हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज फिर से हमारे साथ मौजूद हैं अपूर्व पाठक जी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। इलाहाबाद नमस्कार वाले अपूर्व नमस्कार। पाठक जी, स्वागत है आप सबका। धन्यवाद। और आज अपूर्व जी मेनली डिस्कस करेंगे, मैं सिर्फ कुछ एक दो पॉइंट्स ऐड करूंगा। डिस्कस करेंगे कि आपको ये लगन क्यों मिला, ठीक है, और कैप्रिकॉन साइन के बारे में कि कैप्रिकॉन का रोल क्या होता है। इससे आपको समझ में आएगा कि कैप्रिकॉन 10th हाउस सैटर्न क्यों इंपॉर्टेंट है, आपके पैदा होने में क्या रोल है उसका, किस पर्पज से आए हैं। तो एक लेयर है ना, इससे फर्स्ट लेयर। लेकिन आपको समझ के बड़ा मजा आएगा। देखिए, चीजें समझनी चाहिए, लेयर्स कनेक्टेड रहती हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि लेयर्स कैसे कनेक्टेड हो रही है, पिछली वीडियो से कैसे कनेक्ट हो रही है, इस वीडियो से कैसे हो रही। तो चलिए अपूर्व पाठक जी, शुरुआत करिए। धन्यवाद सर, एक बार फिर से आपका चैनल पे बुलाने के लिए। और ये एक तरीके का फूड फॉर थॉट है, जिसे कहते हैं कि आप सोचें। हम्म। और इसको अगर हम थोड़ा सा आइडियलिस्टिक तरीकों से देखेंगे पहले, और एक एक आइडल हॉरोस्कोप या एक आइडल पत्री समझने से ये आता है कि भाई ये एक आइडलिस्टिक है, उसके बाद नीचे उसके सब चीजें जुड़ती हैं। हर आदमी के ऊपर कुछ चीज अप्लाई नहीं करेगा, लेकिन घुमा फिरा करके कुछ ना कुछ वहां से होगा। तो हम्म। पहले आइडियलिस्टिक चीजें कुछ समझेंगे इस प्रेजेंटेशन में, और उसके बाद देखते हैं कि ये डिस्कशन किधर चलता है। और सबसे बड़ी बात है, एक लग्न आदमी को मिल क्यों रही। भाई अगर कोई व्यक्ति है तो वो मिथुन में क्यों पैदा हुआ, मेष में क्यों पैदा हुआ, कोई वजह होगी ना। हम्म। देयर मस्ट बी सम रीजन। और जितने एस्ट्रोलॉजर ये बोलते हैं, मैं ये उनके लिए भी एक क्वेश्चन है कि जितने भी ज्योतिषी ये बोलते हैं कि लग्न का कोई इस्तेमाल नहीं होता, चंद्र लगन। वो हाँ चंद्र लगन या लगन, उनका कहना है। कई सारे मैं नाड़ी हम्म। के ज्योतिषों को देखता हूँ, मतलब लग्न का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं, लग्न इज रिडंडेंट। तो उनके हम्म। लिए भी एक क्वेश्चन है, एक एक हमारा क्वेश्चन है और एक फूड फॉर थॉट है हमारे ऑडियंस के लिए। तो शुरुआत करते हैं बिना देर के। तो उदाहरण मैं दो कुंडलियों से स्टार्ट करूंगा, और उदाहरण को लेते हुए हम चीजों को, हम्म। आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम, दोनों भगवान। एक ने वृषभ लगन चूज की पैदा होने के लिए, और एक ने कर्क। भाई वो भगवान थे, दोनों कर्क में आ सकते थे या दोनों वृषभ में आ सकते थे। हम्म। बड़ी बात है ना, एक ने वृषभ को ही क्यों चुना और एक ने कर्क को ही क्यों चुना। हम्म। क्वेश्चन यहीं से अराइज होना चाहिए हमारे मन में, क्योंकि उन दोनों की कुंडलियां मौजूद हैं। और बाकी सारे प्लेसमेंट्स पे हम नहीं जा रहे हैं, ये तो हमारे पास साफ है कि भगवान श्री कृष्ण, सारे लोग इस पे एक मत है कि भगवान श्री कृष्ण वृषभ लगन के थे और भगवान श्री राम कर्क लगन। अब हम्म। प्लेनेटरी पोजीशंस और ग्रहों की स्थिति में आपस में डिस्प्यूट है, हम उसमें बिल्कुल नहीं करते। तो क्वेश्चन यहीं से हमारा उठा। अब क्वेश्चन जब उठा, तो सबसे पहला एक सवाल आता है कि हम देखें कि वैसे तो बहुत सारी टेक्निक है, लेकिन आज की चीजें कैप्रिकॉन पे बड़ी फोकस। हम्म। मकर राशि। तो मकर राशि नैसर्गिक कुंडली में अगर आप देखें तो 10वां भाव है, कर्म का भाव। हम्म। अगर आपके कुछ कर्म इस प्रकार के होंगे, तभी आपको जन्म मिलेगा उस प्रकार का। भाई हम्म। कर्म आपके, अगर आप ज्योतिष की दुनिया में हैं तो कुछ कर्म आपके इस प्रकार के हैं, तभी तो आपको जन्म मिला है उस पर्टिकुलर लगन, है ना। तो केप्रिकॉन पे फोकस करते हैं। वृषभ लगन के लिए केप्रिकॉन मकर राशि कहाँ जाती है। आप देखें कि ये मैंने एक हॉरोस्कोप अभी ड्रॉ किया है भगवान श्री कृष्ण का। हम्म। तो अगर हम इसमें देखें तो मकर राशि जो है 9th हाउस में जाती है। बेसिकली आपने आपको लगन क्यों मिला, आपको कैप्रिकॉन साइन देखना है कि वो कहाँ पर है। कहाँ पड़ रहा है, ठीक है। हम्म। अब आप देखिए कि ये जो भगवान श्री कृष्ण का कुंडली है, फिर से एक बार मैं बता दूं कि किसी भी ग्रह की स्थिति में हम कोई कंट्रोवर्सी में नहीं जा रहे हैं। लोग अलग अलग कुंडलियां बनाते हैं, लेकिन वृषभ लगन सबने एक मत मान लिया, तो हो हम्म। जाए। अब इसके बाद समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे फेमस जो उनका श्लोक है, और गीता का जो सबसे फेमस डायलॉग है, वो ये है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
है ना। हम्म। भगवान श्री कृष्ण अगर ये बात कह रहे हैं तो उनकी कुंडली में ये चीज दिखना चाहिए कि वो क्यों कह रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए तब तब हर युग में आऊं। हम्म। धर्म का भाव कौन सा? नवम भाव, धर्म। और वो फोकस कर रहे हैं स्टैब्लिश धर्म, ही वांट्स टू रीस्टैब्लिश द धर्म। जब जब धर्म की हानि होगी तब तक मैं आऊंगा। कैप्रिकॉन, मकर, सबसे बिगेस्ट कर्म टॉरस के लिए। ये एक आइडल, भगवान की चीजें, हर चीजें भाई आइडलिस्टिक होती है, तो हमें उसे एक आइडल। मैं हर वृषभ लगन के लिए नहीं बोलूंगा कि सारे लोग धर्म की स्थापना के लिए पैदा, ठीक है, बट वो नाइन्थ हाउस पे फोकस करें, जितनी सारी चीजें आती हैं उसको समझें, देखें उसमें क्या है। और एक चीज और मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी चीज, कि चंद्र लगन को इग्नोर ना करें, अपनी राशि को इग्नोर ना करें, वहां से भी देखें कि मकर कहाँ पड़ रही है। हम्म। ये रहा पहला उदाहरण। अब दूसरे उदाहरण प्रभु श्री राम के ऊपर चलते हैं और उनकी कुंडली देखते हैं कि भगवान श्री राम के हॉरोस्कोप में क्या है भाई, वो ऐसा क्यों हुआ। आ बिल्कुल। जाइए। मतलब कैप्रिकॉन का कर्म ऐसा है जो आपको करना चाहिए, करना वो चाहिए, आपको आप कहीं पहचानना ना कहीं चाहिए। वो लग्न अगर आपको मिली है तो वो बड़ी बात है, वो उस चीज के लिए है। ठीक है। हम्म। मेरी दूसरी स्क्रीन दिख रही है, कर्क लगन की कुंडली हम्म। दिख रही है युवराज जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब जरा हम इसमें देखें, ये है प्रभु श्री राम की कुंडली। अब प्रभु श्री राम की कुंडली, कर्क जो है वो, ओ, मकर जो है वो सप्तम भाव। अब अगर भगवान श्री राम के ऊपर फोकस किया जाए तो देखा जाए कि सारी की सारी चीज जो हुई वो सीता जी के जाने के उपरांत हुई। सीता जी का जब रावण उनको हर ले जाता है, और उसके बाद ही पूरी, और उसी पूरे युद्ध के लिए वो फेमस, वही कीर्ति है उनकी सबसे बड़ी, श्री राम की। आप ये देखिए कि चालू कैसे हुआ था। सेवेंथ हाउस, सप्तम भाव, विवाह, सीता जी गई। हम्म। मंगल, हमने लास्ट लेक्चर जो आपने अपलोड किया था उसमें हमने बताया था कि जो अग्नि तत्व ग्रह या वायु तत्व ग्रह है वो सेपरेशन कॉस्ट हम्म। है। मंगल एक सेपरेशन हुआ, रावण हर ले गया। और उसके बाद आप देखिए कि सारी की सारी फिर तो कहानी और रामायण है, हमें सब पता है। सेवेंथ हाउस द मेजर, और मंगल बैटल्स का कारक, वॉर्स का कारक, बिगेस्ट कर्म, फाइटिंग हम्म। फॉर द सेक ऑफ सीता जी, सीता जी के लिए जो सबसे बड़ा लड़ाई हुई रावण से। सेवेंथ हाउस। अब सेवेंथ हाउस, पूरी तरीके से सेवेंथ हाउस, इसीलिए सबसे बड़ा क्वेश्चन यही मैं जो पूछ रहा था कि भगवान श्री कृष्ण आए तो वृषभ में क्यों आ गए और भगवान श्री राम आए तो कर्क में क्यों आ गए। देखिए दोनों के जीवन में फर्क। भगवान श्री राम ये बात नहीं बोल रहे हैं कि मैं जब जब धर्म की हानि होगी मैं स्थापना करने आऊंगा, भगवान श्री राम नहीं बोले, लेकिन श्री कृष्ण बोले। नाइन्थ हाउस, बेसिकली टॉरस असेंडेंट के लिए नाइन्थ हाउस हो गया। नाइन्थ हाउस। अब थोड़ा सा हम कंटेम्प्ररी उदाहरण लेते हैं और अपने कुछ हॉरोस्कोप पे चलते हैं, जो हम देखेंगे जहां पे और कैप्रिकॉर्न का क्या रोल है। और उसके पहले मैं एक चीज और सबसे कहना चाहूंगा कि मैं आप लोगों के हेट कमेंट्स देखता हूँ जब जब हम लोग महात्मा गांधी का हॉरोस्कोप लेते हैं। आपके अपने जो भी विचार हैं हम उसकी इज्जत करते हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन आप किसी के विचार अपने ऊपर थोपे ना, कि इनका उदाहरण मत ले उनका उदाहरण मत ले, आप ऐसा मत करें। आप हॉरोस्कोप की टेक्निक समझें, आप हमारे विचार से सहमत नहीं है, हम आपकी भली भांति हम आपके विचार की सराहना करते हैं, मगर आप ये हेट कमेंट्स ना करें। हम्म। ठीक है, किसी के भी विचार किसी के प्रति कुछ भी हो सकता है। आ जाइए, अब ये महात्मा गांधी का हॉरोस्कोप है, अगर हम देखें तो ये तुला लगन की कुंडली है और मकर इनके चतुर्थ फोर्थ हाउस। स्थान में है। महात्मा गांधी बिगेस्ट थिंग, मातृभूमि के लिए कर्म। केतु, मोक्ष का कारक, सबसे बड़ा कर्म क्या है, मातृभूमि को आजादी दिलवाई। कर्म ऑफ मुक्ति महात्मा गांधी, के। मुक्ति। बेसिकली कैप्रिकॉन आपका आइडेंटिटी बन जाएगा कि ये इसके लिए पैदा हुआ। या अगर किसी को जानना है कि
मेरा कर्म क्या है, तो अपने कैप्रिकॉन साइन को देखिए, उसके सिग्निफिकेशंस को देखिए। अब मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल बता सकता हूँ। लिब्रा असेंडेंट सारे मातृभूमि के लिए नहीं लड़े, बट दे आर वर्किंग इन द एरिया ऑफ फोर्थ हाउस, प्रॉपर्टी डीलर हैं, घर बनाना है। और कई लोग फॉरेन में हैं, तो फॉरेन में भी क्या है, देखो फोर्थ हाउस होता है स्टे करने का, एक जगह रहने का। तो वो दे आर क्रेविंग कि वो कभी वो स्वीडन में है, कभी वो फ्रांस में है, कभी वो, मतलब वो कर्म है कि यार कैसे मैं एक घर बनाऊं, कैसे मैं एक जगह बैठूं। तो वो कर्म फोर्थ हाउस ही रहा है। जैसे एक मेरे बॉस थे, तो उनकी लाइफ में क्या, लिब्रा असेंडेंट है, तो उनकी लाइफ में कैप्रिकॉन फोर्थ में पड़ता है, तो मदर ने पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखा है परिवार का। और दूसरा, वो इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस थे अपनी मदर से, मतलब मदर का बहुत बड़ा रोल है उनकी लाइफ में। तो हम उनको कहते थे कि मम्मी आने वाली हैं आपकी, आपको ले जाने के लिए, ऑफिस से ले जाने के लिए। इतना मतलब हमेशा हर जगह मम्मी ही रहते थे। फोर्थ हाउस, कैप्रिकॉन इन द फोर्थ हाउस। करेक्ट। तो और उसका हॉरोस्कोप देखते हैं। हम्म, आप ये देखिए कि ये श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली, ठीक है। अब ये भी अगर मैं लूं तो ये भी तुला लगन, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं तुला और वृश्चिक में, हम लोग है ना तुला लगन के उसमें जानते हैं। तुला और लगन तुला ही है। लगन ही सटीक बैठता है, ठीक है। हम्म आप देखिए, अगेन मकर राशि फोर्थ हाउस, मातृभूमि डेडिकेशन, पब्लिक, संसद फोर्थ हाउस, भवन, फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस। अगर हम देखें तो नेचुरल फोर्थ लॉ टेंथ में गया हुआ है, तो इसका जो सेकंड लेयर है वो ये है कि टेंथ हाउस में कौन सा साइन गया, सैटर्न किस हाउस में गया, किस साइन में गया। वो तो फिर हर चीजें इम्प्रोवाइज करेगा ना। हाँ। लॉर्ड इधर उधर गया, वो उसको इम्प्रोवाइज कर सकता है। लेकिन हम्म पहले हम समझे तो, एक लगन को समझे तो। हम्म, ये हो गए कुछ एग्जाम्पल, और अब मैं देख आपको एक दूसरे एग्जाम्पल पे लेके चलता हूँ। स्वामी विवेकानंद, बिगेस्ट कर्म, अगर मैं समअप करूं तो ये था कि जो विदेश में इन्होंने स्पीच दी थी अपनी, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में, जो सबसे बड़ी स्पीच, सबसे ज्यादा फेम उसी से मिली, और बहुत जाने भी जाते हैं, विदेश में भी उसके लिए जाने जाते हैं। और पहली बार किसी को इतनी बार स्टैंडिंग ओवेशन मिले थे जिससे स्वामी विवेकानंद को पहली बार मिले। हम्म, और कहा गया था ये तो सपेरों के देश से आए हैं, ये क्या बोलेंगे। लेकिन जब वो बोलना स्टार्ट किए तो उनको कहते हैं कि 6 या 7 बार स्टैंडिंग ओवेशन मिला था, वो पहले कभी हिस्ट्री में हुआ नहीं, और बहुत दिन तक कभी ऐसा रिपीट नहीं हुआ। बिगेस्ट थिंग, है ना। अब अगर हम देखें तो स्पीच बड़ी बात है, हम बात कर रहे हैं स्पीच। हम्म, कैप्रिकॉर्न सेकंड हाउस में पड़ा, स्पीच। मरकरी भी स्पीच का कॉमन सिग्निफिकेटर है, वहां मौजूद है। बिल्कुल। बिगेस्ट थिंग द स्पीच। स्पीच, कैप्रिकॉन इन द सेकंड हाउस, बिल्कुल। मैं हर बार लोगों को कहता हूं कि चंद्र लग्न को जरा भी इग्नोर ना करें। अगर आप कन्या से लेंगे, कन्या से ये पंचम भाव में है। स्वामी विवेकानंद अपने ज्ञान, क्या लेवल का नॉलेज था और क्या लेवल का ज्ञान। कहते हैं कि वो एक बार कोई किताब को पलट के देख लेते तो पन्ने में, उस फला पन्ने में फला लाइन पे क्या था, लोग उनका टेस्ट ले चुके थे, उनको याद रहे। बिल्कुल। और इस लेयर को आगे बढ़ाना है। टेंथ लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड इन द टेंथ हाउस, सो सेकंड हाउस का करेक्ट, कर्म। एक्सचेंज, और फिर सैटर्न एक्सचेंज। पे जाना है, तो सैटर्न इज कनेक्टेड विद द सेकंड लॉर्ड अगेन। सो बिल्कुल अगर वो बिल्कुल लेयर्स पे जाना है तो, बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल। लोग ये कहते हैं ना तो कि आप, सारे धनु लगन वालों का सेकंड हाउस ही थोड़ी होगा, नहीं, सेकंड नहीं हाउस में नहीं, कुछ होगा। बिल्कुल बहुत सारी चीजें कुछ ना कुछ प्रोमिनेंट होंगी, लेकिन लॉर्ड उसको मॉडिफाई करेगा, जैसे प्लैनेट्स वीनस, मॉडिफाई करेंगे। बिल्कुल भाई, लेकिन वीनस। आज हम एक समझ के लिए देखना चाह रहे हैं कि भाई, हाँ, आप अगर इस लग्न में आए तो इसी लग्न में क्यों आए, आप फला दूसरी लग्न में क्यों नहीं आए। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ठीक है। अब और कुछ हॉरोस्कोप लिए जाएं तो, जैसे एक कंटेम्परेरी उदाहरण अभी आप डिस्कस कर रहे थे, ये काइली जेनर। हम्म, ये एक बहुत ही ब्यूटी के लिए, ब्यूटी ब्रांड्स के लिए ये काफी फेमस फेस, है। हाँ, फेस एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ फेस। अब आप देखिए, ये भी सेकंड हाउस का ही पूरा कारकत्व है, ब्यूटिफिकेशन ऑफ फेस, बिल्कुल। है ना। ब्यूटिफिकेशन ऑफ फेस। अब पिछली वीडियो पे जाएं, जहां पे मैंने ये कहा था कि जुपिटर गुरु, देवगुरु बृहस्पति किस कर्म से आपको जोड़ के रखते हैं। जुपिटर इन द सेकंड हाउस, जीवा इन द सेकंड हाउस, तो सेकंड हाउस,
तो ये लेयर जो आती है ना, जितनी वीडियोस पढ़ी हैं उसके, जब आप लेयर्स को कनेक्ट करते रहेंगे तो ये सारी चीजें समझ में आती है। पहले स्पीच के माध्यम से वो कैप्रिकॉन मैनिफेस्ट हो रहा है, यहाँ फेस ब्यूटी के माध्यम से हो रहा है, किसी और का फूड के माध्यम से होगा, बैंकिंग के माध्यम से होगा, किसी सेकंड हाउस, प्रॉमिनेंट, बिल्कुल परिवार। बिल्कुल। इस तरीके से आप टेक्निक्स को जोड़ते चले। अब और दूसरे उदाहरण लेते हैं, अब हम चलते हैं। अलग अलग एक ही लगन के उदाहरण लेने से हमें थोड़ा सा क्लैरिटी आती है। अब जैसे भगवान श्री राम के उसमें 7th हाउस में हमने देखा सब कुछ शादी से स्टार्ट हुआ, सारी चीजें से हुआ। आप जरा यहाँ पे आ जाते हैं, इस हॉरोस्कोप में, ये भी बड़ा लेजेंडरी और फेमस हॉरोस्कोप है, इसके उदाहरण हमेशा सब देते रहते हैं। केप्रिकॉन 7th हाउस, ये हॉरोस्कोप है लेट मिसेस इंदिरा गांधी का। अब यहाँ पे केप्रिकॉन देखिए कैसे मैनिफेस्ट हो रहा है। आप अगर देखें तो केप्रिकॉन सप्तम भाव को पद प्राप्ति कहते हैं। फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर पद प्राप्ति। हम्म। और चंद्र लग्न को इग्नोर ना करें। मकर लग्न का स्वयं में सबसे बड़ा क्या कर्म हो सकता है? अपने ऊपर कर्म करना, अपने आप को कॉन्टिन्यूअसली इंप्रूव करते रहना। हम्म। एक सूत्र आज और देता हूं। ये बोलते हैं कि शनि जहां होता है वो हमारा, हम पिछले जन्म में उसको सबसे ज्यादा इग्नोर किए हैं उस एरिया, और इस बार इसीलिए हमको वहां शनि मिला है। उसकी इग्नोरेंस को खत्म करने के लिए हमें लगातार वहां काम करना हम्म। है। एक छोटा सा सूत्र है, तो शनि को देखें और समझें कि पिछले जन्म का सबसे बड़ा इग्नोर्ड एरिया क्या है। ठीक है। हम्म। ये अब इनके पिताजी का हॉरोस्कोप देखते हैं, मिस्टर जवाहरलाल नेहरू का, और वहां भी इस कर्क लगन को समझते हैं। अगेन आप देखिए कि कर्क, मकर जो है सप्तम भाव में पड़, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है ना, पद पद प्राप्त। प्राप्ति, फर्स्ट टाइम स्पेशल। इस तरीके से आप वेरियस इंटरप्रिटेशन, अब मैं आपको आ, एक उदाहरण देता हूँ, पंडित संजय रथ जी का। पंडित संजय रथ जी, मैं अपने स्टूडेंट्स को हर बार बताता भी हूँ और कहता भी हूँ कि जो 11वां भाव है ना, वो ज्योतिष की कॉन्टिन्यूअस लर्निंग में हेल्प करता है। वो हमेशा आदमी ज्योतिष वहां से सीख सकता है 11वें भाव से, क्योंकि जो विद्या का घर है वो प्रथम 4th हाउस है। आप देखिए कि बृहस्पति का एग्जाल्टेशन 4th हाउस में होता है, माँ आपकी सबसे पहली गुरु होती है, 4th हाउस नॉलेज चालू होती है। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ एन एक्टिविटी। अगर अष्टम भाव ज्योतिष का घर है, ओकल्ट का घर है, तो वहां से 4th हाउस है उसकी स्टडी, 11th हाउस। मीन लगन के है, कैप्रिकॉन इन द 11th हाउस। कैप्रिकॉर्न। हम्म। एग्जैक्टली। ठीक है, इसी तरीके से आप ये सारी चीजें समझ सकते हो और डिराइव कर सकते हो। और अब हम अपने दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि वो बाकी सारे लग्नों में इसको कैसे समझ रहे हैं लगाएं, और अपने अच्छे कमेंट्स हमारे इस वीडियो पे दें, और देखें कि ये कैसे काम कर रहा है। किसके किसी हर हर व्यक्ति की जरूरी नहीं है कि कर्क लगन पद प्राप्ति के लिए आएगा। 7th हाउस में और भी चीजें। हाँ, बहुत सारे लोगों की तीन तीन शादियां हो चुकी हैं, कर्क लगन। तीन, वो अलग मतलब 7th हाउस ही रहा है, बट इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट मैनिफेस्ट शिफ्ट अलग इन ढंग से एनर्जी। कर रहा है। एनर्जी शिफ्ट कैसे होती है मैं दर्शकों को बताता हूँ, कि जैसे फॉर एग्जांपल वीनस इज अ फाइनेंस एंड मेडिसिन। टॉरस है ना कालपुरुष कुंडली, तो वीनस जैसे ही मंगल उसको देखेगा, डिफेंस फाइनेंस मिनिस्टर, समझ रहे हो ना। करेक्ट मार्स ने करेक्ट। जैसे देखा, वीनस मान लीजिए फाइनेंस मिनिस्ट्री है, तो मार्स जैसे ही उसको देखेगा तो डिफेंस फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएगा, लेकिन फाइनेंस रहा। इसी तरीके से फाइनेंस था, उसने चेंज कर दिया बस फ्लेवर। थोड़ा सा चेंज हो गया, मॉडिफिकेशन, शिफ्टिंग इन द एनर्जीज। वीनस व्हीकल होता है, आज की डेट में मार्स जब वीनस को देखेगा तो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाएगा। बहुत सही, बहुत बढ़िया। तो बहुत इसीलिए बढ़िया बात। जैसे अब असेंडेंट की बात हो रही, मुझे एलन मस्क का चार्ट याद आ गया। कैप एक्वेरियस असेंडेंट, कुंभ लगन। कैप्रिकॉन इन द बराबर। 12th हाउस,
दूसरा राहु। राहु। राहु इन कैप्रिकॉन 12th हाउस। स्पेस। स्पेस एक्स। उनकी सेकेंडली कंपनी आप अगर स्पेस एक्स। फिर अगर लोगों को दोबारा आना है तो मार्स भी वहीं बैठा है, 10th लॉर्ड, 12th हाउस। मार्स राहु इन कैप्रिकॉन, 12th हाउस। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक थिंग्स। अगर और किसी बिल्कुल। को लेयर में आना है तो सैटर्न इन द 4th हाउस विद वीनस। सैटर्न से रिलेटेड कर्म 4th हाउस, व्हीकल। वीनस से अगेन जुड़ा तो अगेन व्हीकल। राहु देखता है उस वीनस को मंगल की एनर्जी के साथ, इलेक्ट्रिक व्हीकल। सो अगर किसी को लेयर्स पे जाना है कि कैसे आगे आगे से आगे जाते हैं, होता है ना कुछ लोग यही कहेंगे कि अच्छा मेरा सारे एक्वेरियस असेंडेंट स्पेस से थोड़ी, लेकिन 12th हाउस का रोल स्टार्ट देखिए कैसे हो रहा है कैप्रिकॉन में अब 12th। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, रोल्स की जहां बात आई। हम्म। अमिताभ बच्चन, कुंभ हम्म। लगन, 12th हाउस, बोफोर्स घोटाला, हम्म। विदेश का, 12th हाउस, हम्म। बहुत भारी कंट्रोवर्सी। तो एक ही लगन दोनों किया, ये एक स्पेस से कनेक्टेड हुए, एक विदेश से कनेक्टेड हुए, लेकिन कनेक्टेड रहा। 12th हाउस इज अ हाउस ऑफ थिएटर ना। थिएटर इज ऑल्सो 12th हाउस। डार्कनेस। थिएटर इज ऑल्सो 12th। वीनस गेट एग्जॉल्टेड इन द कालपुरुष कुंडली इन द 12th हाउस। इसके अलावा बिल्कुल जेमिनाई बिल्कुल। असेंडेंट, जेमिनाई असेंडेंट कैप्रिकॉन इन द 8th हाउस, है ना। आई नो अ वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, यूट्यूब का दिग्गज कह लीजिए, जो शुरुआत है जिसने ये पेंटिंग कर्मा ब्लैंक चार्ट भृगु ये सब दिया। आज कोई नहीं वो करता लेकिन दिया। जेमिनाई असेंडेंट कैप्रिकॉन इन द 8th हाउस, सबसे बड़ा कर्म 8th हाउस, सबसे प्रॉपर बड़ा कर्म। रिसर्च निकाल के लाना किसी। और अगर दूसरे लेयर पे जाना है तो जीवा द जुपिटर इज इन द 8th हाउस। जीव का सबसे बड़ा कर्म क्या है? 8th हाउस। ये पहले वाली वीडियो दोबारा, लेयर्स, है ना। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर है, कैंसर असेंडेंट कैप्रिकॉन इन द 7th हाउस। ज्ञान बांट रहे हैं बिल्कुल। वो, पब्लिक के लिए कर रहे हैं डायरेक्टली, कुछ पब्लिक पब्लिक के से लिए, जुड़ा पब्लिक में पब्लिक। एंगेज कर रहे हैं। हाँ, पब्लिक से जुड़ी बातें, आप ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा। 7th हाउस, ये भी होता है ना कि आप पब्लिक से कैसे इंगेज करते हो, किस चीज के लिए इंगेज करते हो। तो जुपिटर इन द 7th हाउस इन कैप्रिकॉन, इंगेज तो कर रहे हैं आप जुपिटर के लिए, लेकिन बिल्कुल। डेबिलिटेटेड एक क्वेश्चन भी हो जाता है। हाँ, समटाइम्स अगर वहां पे कोई और प्लेनेट बैठ गया तो वो अलग चीज है। बिल्कुल कैप्रिकॉन कहाँ पे है भाई? जैसे कैप्रिकॉन असेंडेंट देखा गया, कैप्रिकॉन असेंडेंट का, अब देखिए कैप्रिकॉन ही लगन में है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले, मतलब दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करते रहना है। घर में अगर बड़ा भाई भी है तो ये बड़े की तरह एक्ट करेंगे, आगे रहना है उनको, दूसरों के लिए जितना ज्यादा करना है, मतलब और अपने आप को इवॉल्व करते जाना है, मतलब आप इवॉल्व करते बिल्कुल जाना सर। हमेशा अपने आप को नीचे से ऊपर उठाना, अपने ऊपर कर्म करना, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना, है। बिल्कुल। मकर का सबसे बड़ा कर्म। कैप्रिकॉन इन द एक लगन। एक एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से हमारी मुलाकात हुई थी। तो वो मकर लगन के थे। तो उन्होंने अपने बारे में बताया कि पाठक जी, जब मैं शुरुआती दौर में था, लाइफ के यंग एज में था, तो मैं ऐसा व्यक्ति था कि मैं मतलब बिना शराब पिए कहीं जाता नहीं था। अच्छा। ये हाल था मेरा। तो कुछ भी समय मिले एक शराब पी लेनी है। आज वो अपने आप को इतना इम्प्रूव कर चुके हैं कि मैं आपको क्या कहूँ, जैसे वाल्मीकि। हम्म। मकर को अगर लग्न में समझना है ना, तो वाल्मीकि को समझ। कहाँ देखिए वो अंगुलीमाल, और कहाँ एकदम 100% ट्रांसफर, वो है मकर का लग्न में। इस तरीके से बाकी सारे लग्नों को भी समझा जा सकता है, और अच्छे विचार लोगों से भी मिलने चाहिए, एक इनपुट मिले कि वर्गो, भाई आप लोग। वर्गो असेंडेंट का कैप्रिकॉन 5th हाउस में आएगा भाई, तो इनका सबसे बड़ा कर्म जुड़ा हो सकता है बच्चों से। राइटिंग या पब्लिशिंग से हो सकता है, ज्ञान देने मतलब पढ़ाने से हो सकता है। पढ़ने पढ़ाने, बिल्कुल पढ़ने पढ़ाने। अब जैसे स्वामी विवेकानंद का ही एग्जाम्पल हमने लिया, पढ़ने पढ़ाने, टीचिंग, सारे लेक्चर्स ही तो दिए, टीचिंग, फिफ्थ हाउस। बिल्कुल। स्कॉर्पियो असेंडेंट, आई हैव सीन स्कॉर्पियो असेंडेंट का 3rd हाउस, करेज, सिबलिंग्स, कम्युनिकेशन, भाइयों के लिए कुछ करते रहना या सब उन सब चीज़ों के लिए करते रहना। कैप्रिकॉन इन द 3rd हाउस या कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ, भाई ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा यूज बहुत हो रहा है। बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल। कैप्रिकॉन इन द बिल्कुल 3rd हाउस, मतलब उनका कर्म है बिल्कुल। 3rd हाउस से, कैप्रिकॉन। तो आई थिंक ये सारे लगन ही हो गए कि आप आपको देखना क्या है कि आपको देखना है कैप्रिकॉन कहाँ पे।
उसके बाद आपको जाना है तो 10th हाउस पे जाइए, फिर 10th लॉर्ड पे जाइए, फिर सैटर्न पे जाइए, आपको अपने आप लाइफ पर्पस समझ में आ जाता है कि अच्छा क्या बिल्कुल बिल्कुल क्या बिल्कुल। चीज़ें होनी है हमारे, क्या किस चीज़ों के लिए बिल्कुल। तो चलिए। चलिए, तो आशा करता हूँ कि ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगेगा सबको। हाँ नहीं, बहुत अच्छा, ये जो आपका शुरुआत में सबसे इम्पोर्टेंट था ना, भगवान श्री कृष्ण के यदा यदा ही धर्मस्य, कैप्रिकॉन इन द नाइन्थ हाउस की, जब जब धर्म के लिए कुछ धर्म होगा। की हानि होगी तब तक हाँ मैं आऊंगा। बिल्कुल, कैप्रिकॉन इन द नाइन्थ हाउस, ये बात बिल्कुल। इसीलिए मैंने कहा ना, आइडल हॉरोस्कोप से कोई चीज समझना इजी होता है, क्योंकि आप उनकी पूरी लाइफ जानते हैं। हाँ बिल्कुल, और कई लोगों की ये होता है कि अरे ये तो फिक्सिंग हो रहा है, फिक्सिंग इज अ, फिक्सिंग नहीं हो रहा है, पढ़ाने के लिए आना है, कंसल्टेशन के लिए आना है तो आ सकते हैं, अपना चार्ट दिखा सकते हैं, ठीक है। इट्स फॉर लर्निंग, लर्निंग उसी चार्ट के ऊपर होता है जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, वरना मैं तो कोई भी चार्ट दे दूंगा, उसमें मैं कुछ भी फिक्स कर दूंगा, आपको थोड़ी मालूम है, या आपको इंडिविजुअली, ऑफ कोर्स इंडिविजुअल चार्ट इंडिविजुअल होता है, देर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, नक्षत्र वो सब, बट इट्स अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, है ना, मैंने पहले भी कहा था और कि। जो पोस्टमार्टम करने से ही आपको लर्निंग आएगी। अगर आप ये चीज श्री कृष्ण के हॉरोस्कोप से मेरे बताने से आप चीज को ग्रास्प कर सकेंगे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ और कितनी इंपॉर्टेंस उस पे दे रहा हूँ। कि हम्म। देखिए, एक श्लोक है, श्लोक ऐसा श्री कृष्ण क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, उनके हॉरोस्कोप में दिखना चाहिए ना, क्योंकि ये इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। हम्म। बिल्कुल, बढ़िया। चलिए, लेते हैं चलिए, इजाजत, बहुत अच्छा रहा, नमस्कार। बहुत सारी चीजें समझ में आई, चलिए, थैंक यू सो मच। For English viewers, welcome to Eklavya Astrology, and today we have Apurva Pathak ji on this channel, and Apurva Pathak ji is going to share his view why you got a particular ascendant. What is your biggest karma? So Apurva Pathak ji, let's start. Thank you so much, Hemraj ji, for giving this opportunity to present my views on this subject. And this is a very, very important subject, and we should actually ponder over this, that if I'm born with a particular ascendant, why am I being born in that ascendant only? Why not some other ascendant? For example, if somebody is born in a Cancer ascendant, why not in Virgo ascendant? Exactly. So this must be the first question in our mind, that why we have a particular ascendant. So let us try to understand it, and we will use some ideal horoscopes to get the theory behind it. Okay, and then you can extend that principle, and you can see that how it is, manifesting in the life of people in general. So let us begin. First of all, I would like to take the horoscope of Bhagwan Shri Krishna, and there is no controversy upon his ascendant, that he is born in Taurus ascendant. Okay. So there is no controversy over that. So let us see, if he is born in Taurus ascendant, where is sign Capricorn falling in his horoscope? It is the ninth house. And what is the ninth house? It is the house of Dharma. And Shri Krishna, in the battlefield, he says a very famous line, which he says, Yada yada hi dharmasya, glanirabhavata bharat. So he is saying that whenever there is a dharma, whenever there is, every kind of adharma, I will take birth in every yuga, in every time cycle, and I will purify it and uplift the dharma. I will exalt the dharma. That is the biggest saying Shri Krishna has in Gita. So why, we must ask, why he is saying something like that? Because of the ninth house. Ninth house is having Capricorn over there, and Capricorn in the sign of Dharma. So he's trying to uplift the Dharma by saying that. Okay. Now let us come to the horoscope of Prabhu Shri Ram, and let us see why he is born in Cancer Lagna. What is the reason he chose Cancer to be born? See, both Bhagwan Ram and Bhagwan Shri Krishna, they are God, and they can choose any Lagna for that matter, right? He could have been born in Leo, he could have been born in Aries, or
Gemini whatsoever, but he only choose Cancer to be born. Now let us focus again on Capricorn and let us see what is in the Capricorn. Capricorn for Bhagwan Shri Ram falls in the seventh house. And by now, we all know that seventh is the house of marriage. Seventh is the house of partnership, right? Yes. And Ramayana, the whole text revolves around that after Ravan abducted Mata Sita, everything started. It is the whole war which made him famous. Got Sita back. See, marriage, Sita ji, she is coming from the seventh. And Mangal as a planet of war and fights, the biggest karma of Prabhu Shri Ram. Right? This is why he is coming into Cancer ascendant and not Taurus ascendant, unlike Shri Krishna. Exactly. So, if you want to know why you're born in a particular ascendant, you have to check where Capricorn sign is falling in your birth chart. That Correct, correct, sign, you have to blend that sign and house. This is the first layer actually. correct, If correct. you look at the, And yeah, yeah, yeah. And you should look for all the significations of that house. It is not necessary that every Cancer Lagna is coming for marriage. Maybe you establish some big business because business is also in the seventh house. Marshi Parashar uses the term Vanijya for seventh business. Correct? Let mm, us take some more contemporary examples to understand this. And this is the horoscope of Mahatma Gandhi. And we will see that why Mahatma Gandhi is coming into Libra Lagna. So for Libra Lagna, the fourth house is Capricorn, and the fourth house is Matrabhumi. Matrabhumi means the motherland. Okay, motherland, right? And fourth house, the biggest karma he did is liberating his motherland. Ketu is the Karaka for liberation. He is the Moksha Karaka. Capricorn in the fourth house. Yes, Capricorn in the fourth house, the biggest karma, yes. So giving right? mukti, Giving liberation. mukti, the biggest karma. Let us move to another horoscope of a leader, and this is the horoscope of our Prime Minister, current Prime Minister, Mr. Narendra Modi. And that Capricorn again is falling in the fourth house of motherland, of common people, of masses. The Parliament, whole house of focus, parliament. yeah, parliament. The whole focus is on the fourth house. So basically, Capricorn is becoming the identity for you. Correct. The biggest karma that you are doing and for which you are known, That is your Capricorn. right? Let us see another horoscope, and it is of Swami Vivekananda. And he is very famous for the speech which he gave in Parliament of Religion in Chicago. And it is the most astounding speech which was ever delivered in Parliament of Religion. And he got perhaps the 6 or 7 standing ovation for that. And if we see that second house is having Capricorn for it, right? And second house is the house of speech. Speech is governed purely by the seventh house, second house. And the Karaka Mercury is also there. Okay. He is very famous for his speech. And for that matter, as I always emphasize that never ignore Chandra Lagna. From Chandra Lagna, it is the fifth house of teaching, learning, memory. He is known for his elephantine memory, also his learning, also his teachings of Advaita Vedanta, right?
He is called as modern Shankaracharya. Correct? So, in this manner, you can emphasize on Capricorn and figure out, okay, if I have got this ascendant, why is that? Yes. Like in our earlier lecture in Hindi, you gave the example of Elon Musk. Elon Musk is Aquarius ascendant, and for him, Capricorn goes to the 12th house. It is with Rahu and Mars. Yes. No doubt he's always working in the space sector. 12th house is the house of space, Also in electricity. electricity. And if you Mars want Rahu. to explore the second layer of it, just check the 10th Lord placement. For example, in Lord Rama's horoscope, 10th Lord Mars is sitting in the 7th house. Correct. So you can check the further layer, you can check the 10th house, 10th Lord, and Saturn. Wherever Saturn is placed, wherever Saturn is conjunct with the planet. In Elon Musk chart, Saturn is in the 4th house. Fourth house. With Venus, vehicle. Rahu conjunct with Mars is giving us aspect on that 4th house. So it's a electric vehicle. And 10th Correct. Lord Mars, Electrifying of the whole vehicle yeah, industry itself. yeah. And 10th Lord Mars is again in the 12th house in the sign of Capricorn. Correct. So this is the Correct. Correct. further layer. Everybody should first learn the first layer of anything, then he should move towards second layer. I know very famous astrologers. He is a Gemini ascendant, Capricorn in the 8th house, and Correct. he got a Jupiter in the 8th house. So according to my earlier video, that is wherever Jiva, the Jupiter is placed, that is your biggest karma. That is the karma. The Jiva is always attached. So Jupiter in the 8th house, the person is attached To in the Jyotish. field in the field of Jyotish and astrology, 8th house research. Correct. I know many Libra ascendant people. They are doing the uh, either they are in army, police, and either they are working in the field of real estate, property. Capricorn in the 4th house, or they have a karma. They want to make a very good, very big home for themselves, or taking the responsibility of mother alone. Capricorn in the 4th house. Correct. 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 So that this is how you can add uh, the significations. Now let us just take another variation of sign Sagittarius. Okay, Sagittarius Lagna. This horoscope is of Kylie Jenner, and you Yes, can Google about her. And she is very famous for her beauty products related to face, beautification of related to face. So face. look at Yes, it. Second house is also the house of face, yes. right? And Capricorn. she is doing something related to beautification of face, which is Face. also the second house. Also, the Jupiter, the Jiva, is connected with the second house. The Jiva Correct. is connected with the second house. So this is how you must think. This is the food for thought for every viewer, and we would like to have your feedback in our comment section. So please give us feedbacks how you think, how you take different ascendants, and how you blend this technique. So please give us a feedback, and hope you enjoyed and liked it. And we'll That's see all. again. That's That's all all for for today. today. Yeah. Thank you. Thank you. Thank Thank you you. so much. Thank you.